गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। दोस्तों, हम फिजिक्स के लेक्चर्स आपको तैयार करवा रहे हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें और समझ करके इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे लेक्चर्स आपके सुनील फिजिक्स क्लासेस चैनल में आते रहेंगे और इनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन कोएक्सियल पोजीशन, तो कोएक्सियल पोजीशन में आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डाइपोल है जो कि माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना है ना। इनके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। इस परपेंडिकुलर के किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और इस पोजीशन को जब किसी भी डाइपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो उस परपेंडिकुलर के किसी भी पॉइंट को कोएक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट से दूर जाता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है और माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q की ओर आता हुआ नजर आएगा। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है। ठीक, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिल जाएगा। मान लेते हैं ये रिजल्टेंट E है। ठीक, अगर E1 और E2 दोनों एक दूसरे से 2 थीटा एंगल बनाए, मतलब ये वाला एंगल अगर 2 थीटा है तो ये एंगल होगा थीटा और ये एंगल होगा थीटा। क्योंकि ये वाला एंगल थीटा होगा और ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और यहाँ पॉइंट P है। ठीक, तो अब E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण चार्ज से बाहर की ओर जाती हुई नजर आती है तो E1 बाहर की ओर जाती हुई नजर आएगी और E2 माइनस क्यू चार्ज की तरफ आता हुआ नजर आएगा। और इन दोनों के बीच का एंगल हमने मान लिया 2 थीटा, तो E1 E के साथ में थीटा एंगल बनाएगा, सिमिलरली E2 E के साथ में थीटा एंगल बनाएगा। अब मान लेते हैं कि पॉइंट P मिड पॉइंट से O से R डिस्टेंस पे प्लेस्ड है और माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस 2L, जो कि हम लोग पहले से मानते आए हैं 2L है। ठीक, तो AP और BP इक्वल होंगे और AP इक्वल टू BP इक्वल टू आ जाएगा देन इन ट्रायंगल OPB, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में AP इक्वल टू BP हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा AP इक्वल टू BP एंड दैट इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये चीज इन ट्रायंगल OBP अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा OB अपान PB। OB कॉस थीटा इक्वल टू OB अपान PB, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा OB की वैल्यू है L, PB की वैल्यू है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज
nothing but E1, therefore E1 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और K इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी है। तो 1 अपॉन मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम किसी एक मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसके लिए E1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यदि हम इस पूरे सिस्टम को एयर में रखेंगे तो K इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अभी हमने माना है कि इसको एक मीडियम में रखा है, इसलिए E1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन प्लस Q अपॉन BP स्क्वायर एलॉन्ग BP की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ठीक, या वैल्यू पुट कर दें BP की तो E1 इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। और जब हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P इज नथिंग बट E2 and E2 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K Q upon अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ पे डायरेक्शन है along, डायरेक्शन होगा along PA के डायरेक्शन में होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब एक चीज देखें, अगर हम डायरेक्शन को छोड़ें तो E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यानी मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2 एंड एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज 2 थीटा। 2 थीटा एंगल है। तो जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और उनके बीच का एंगल दिया हुआ होता है तो उनका रिजल्टेंट निकालने का हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि वेक्टर में हम लोगों ने पिछले साल स्टडी किया था कि R इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। और इसमें इफ R1 इक्वल टू R2 हो और इसकी जगह पे मैं R1 रखूं तो R इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर कॉस थीटा, या R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर भी 2R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2R1 स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर कॉस थीटा। 2R1 स्क्वायर ले लो कॉमन, और जब हम 2R1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? R इक्वल टू अंडर रूट 2R1 स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्योंकि R1 और R2 के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा है। तो यहाँ पे भी हमने ले लिया cos 2 थीटा, यहाँ भी ले लिया cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि cos 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो R इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2R1 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 से 2 की पेयरिंग होकर के 2 बाहर आएगा, R1 स्क्वायर से एक R1 बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। तो R इक्वल टू आ गया 2R1 कॉस थीटा। अब यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू है E और वेक्टर की जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है E1, और मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2 है। इस कारण से E इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ वी गेट
क्या मिल जाएगा, E इक्वल टू 2 इंटू E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R² प्लस L² इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है L अपान अंडर रूट R² प्लस L², ये हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको E इक्वल टू Q इंटू 2L अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R² प्लस L², यहाँ 1 प्लस हाफ, ये आ जाएगा 3/2। और इसकी वैल्यू होगी पैरेलल टू AB, डायरेक्शन होगा पैरेलल टू AB, इस डायरेक्शन में ये जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाए Q इंटू 2L इक्वल टू Q इंटू 2L इक्वल टू P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देयरफॉर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान R² प्लस L² होल पावर 3/2 एंड पैरेलल टू AB, ये हो जाएगा। तो अब दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन कोएक्सियल पोजीशन। अब इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, देन एज कंपेयर्ड टू R, L कैन बी नेग्लेक्टेड, और जब हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R² पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R³ न्यूटन पर कूलम। And this is the required expression for electric field intensity due to dipole in coaxial position due to small dipole. Thank you.